अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जो हर टीचर की कामयाबी की बुनियाद है और वो है लेसन प्लान। ट्रेनिंग के दौरान अक्सर टीचर्स ये सवाल करते हैं कि लेसन प्लान आखिर होता क्या है, क्या ये रोज़ाना लिखना पड़ता है। तो चलें लेसन प्लान के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले मैं बात करती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं और ये बताऊंगी कि लेसन प्लान बनाने से क्यूरिकुलम पर क्या असर पड़ता है। तो आए और जानिए इन तमाम सवालों के जवाब डिटेल में, एग्जाम्पल के साथ और बिल्कुल आसान अल्फाज में। तो बात करते हैं कि लेसन प्लान होता क्या है। लेसन प्लान एक रिटन प्लान होता है जो कि टीचर्स पहले से प्रिपेयर करके रखती हैं। यानी टीचर क्लास में जाने से पहले ये तय कर लेती हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, और आखिर में स्टूडेंट क्या सीख चुके होंगे। जब लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा, स्टूडेंट क्या कुछ सीख चुके होंगे। ये बात बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई इंजीनियर नक्शा बनाए बगैर इमारत नहीं बनाता। इसी तरह टीचर भी विदाउट लेसन प्लान के क्लास में दाखिल तो हो सकती है, लेकिन मौसर तरीके से टीचिंग नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, कोई टीचर क्लास 4 को वर्क पढ़ा रही हैं। अगर उनके पास लेसन प्लान नहीं है तो वो फौरन बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखना शुरू कर देंगी और उनकी कंसंट्रेशन बच्चों को समझाने की तरफ नहीं बल्कि वर्क के सेंटेंस को कंप्लीट करने में होगी। इसकी वजह से मुमकिन है कि स्टूडेंट का माइंड मौजू के लिए तैयार ना हो। टीचर के पास लेसन प्लान हो तो टीचर जानती होंगी कि पहले स्टूडेंट से पूछना है कि आप मॉर्निंग में क्या करते हैं। उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं। फिर बताना है कि सब काम एक्शन वर्ब कहलाते हैं। यानी आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना कि पहले स्टूडेंट से पूछना है कि आप मॉर्निंग में क्या करते हैं, उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं। फिर बताना है कि सब काम एक्शन वर्ब कहलाते हैं। यानी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पहले टीचर पूछेंगी, उसके बाद वो बताएंगी कि ये सब काम एक्शन वर्ब के कहलाते हैं। वो पहले नहीं बताएंगी, पहले स्टूडेंट से पूछेंगी कि आप लोग सुबह उठ के क्या काम करते हैं। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि हम उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं। बातें स्टूडेंट्स बोलेंगे और स्टूडेंट्स के बोलने के बाद टीचर बताएंगी कि ये तमाम चीजें एक्शन वर्ब कहलाते हैं। आखिर में एक छोटी सी एक्टिविटी करा लेंगी कि हर बच्चा एक वर्ब बोले। तो ये है एक लेसन प्लान, एक सोचा समझा मुनज़्ज़म प्लान। लेसन प्लान कितनी बार बनता है, ये एक बात आप लोगों के जहन में आ रही होगी। तो ये भी मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी टीचर्स को ये नहीं समझ में आता कि हम मंथली बनाएं, वीकली बनाएं या डेली लेसन प्लान बनाएं। ये डिपेंड करता है स्कूल की स्ट्रेटेजी पे। मेरा मशवरा ये है कि वीकली प्लान बहुत बेस्ट रहता है। मंथली प्लान भी ठीक है, लेकिन उसमें हमें बाज औक़ात चेंजिंग करनी पड़ जाती है। 6 मंथ का प्लान भी बनता है। तो हम 6 मंथ का प्लान बनाते हैं तो इससे होता ही है बाज़ औक़ात कि बच्चों के इंटरेस्ट लेवल में चेंजिंग आती है और इससे हमें कुछ प्लान चेंज करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि मंथली प्लान या वीकली प्लान आप लोग बना लें। ये टीचर के तरीकेकार पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अगर आप 6th क्लास की साइंस पढ़ाती हैं तो आपका मंथली प्लान ये हो सकता है कि फर्स्ट वीक में आप प्लांट्स पढ़ाएंगी, सेकंड वीक में फोटोसिंथेसिस, थर्ड वीक में फूड चेन और फोर्थ वीक में रिवीजन कराया जाएगा। फिर हर वीक के लिए एक वीकली प्लान बनाए जिसमें हर दिन के लिए एक लेसन प्लान हो। यानी ये समझ लें कि लेसन प्लान एक दरख्त की तरह है जिसकी जड़ क्यूरिकुलम है और शाखें यूनिट्स हैं और हर पत्ता एक डेली लेसन है। अब मैं तमाम टीचर्स से कहूंगी कि गौर से सुने मेरी बात कि लेसन प्लान लिखा कैसे जाता है, क्योंकि ये रिटन वर्क में होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपने जनरल इंफॉर्मेशन लिखनी है, जैसे कि टीचर का नेम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्लास कौन सी है, ड्यूरेशन कितनी है, टॉपिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर नेम मुनज़्ज़म, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 5, टॉपिक मोटरसाइकिल, ड्यूरेशन 35 मिनट्स। अब हम बात करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव की। ये वो गोल्स हैं जो लेसन कंप्लीट होने के बाद बच्चे सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लूम टैक्सोनॉमी के मुताबिक स्टूडेंट विल डिफाइन एवापोरेशन, स्टूडेंट विल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, स्टूडेंट्स विल ड्रॉ द वाटर साइकिल डायग्राम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लिखेंगे टीचिंग एड्स। अब बारी आई है टीचिंग एड की। तो टीचिंग एड में वो तमाम चीजें लिखनी है, जैसे व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, कार्ड शीट है जो स्टूडेंट के यूज में है। जितने भी टीचिंग एड्स हैं वो मेंशन कर लेंगे। ये तमाम काम हम प्लानर में कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम किस हेडिंग पे हैं? अभी हम हैं टीचिंग एड्स पे। अब बात हो रही है प्रेजेंटेशन स्टेप्स। ये प्रेजेंटेशन का जो स्टेप है ये वो मरहला है जिसमें पूरा लेसन चलता है। पूरा स्टेप कैसे चलता है ये मैं आपको बताती हूँ।
ये है टीचर्स एक एक्टिविटी कराएंगी और एक्टिविटी इस तरह कराएंगी कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे इस तरह कि क्या आपने बारिश देखी है। इसको पूछने का मकसद ये है कि स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना है, यानी डायरेक्ट टीचर सवाल करेंगी। डायरेक्ट टीचर ने सवाल किया है, उसके बाद एवापोरेशन को समझाना, फिर कंडेंसेशन को समझाना, बिट बाय बिट उन्होंने तमाम चीजों को समझा देना है। उसके बाद एक एक्टिविटी कराई जाएगी जो कि ग्रुप वर्क में होगा। काम चार्ट पर वाटर साइकिल बनाना है। टीचर एक एक्टिविटी देंगी कि बच्चे ग्रुप में एक वाटर साइकिल बनाएं। इसके बाद इवैल्यूएशन की हेडिंग डलेगी। इवैल्यूएशन में ये मेंशन किया जाएगा कि पानी कहाँ से आता है और ये एक शॉर्ट सा एक क्वेश्चन किया जाएगा। लास्ट में इसका कंक्लूजन ये होगा, इस होमवर्क दे दिया जाएगा और खुलासा होगा इसका। इसके बाद होमवर्क की हेडिंग मेंशन की जाएगी प्लानर में, और होमवर्क में वाटर साइकिल के बारे में पढ़कर आए, वाटर साइकिल की डायग्राम बनाएं। अब मैं बात करूंगी लेसन प्लान के फायदे क्या होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि लेसन प्लान के फायदे टीचर्स के लिए तो हैं ही, स्टूडेंट के लिए भी बहुत है। टीचर के लिए क्या बेनिफिट्स हैं और स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। पहले तो मैं बात करूंगी कि टीचर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो वक्त की बचत होती है, एतमाद में इजाफा, लेसन मुनज़्ज़म अंदाज में होता है, टीचिंग में तसलसल, और इसी तसलसल की वजह से, इसी रिदम की वजह से ही स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर पाते हैं टॉपिक को। अहम बात यह है कि हर क्लास के बाद टीचर अपना रिफ्लेक्शन करती हैं। अच्छा, रिफ्लेक्शन टीचर भी करती हैं, स्टूडेंट भी करती हैं, लेकिन अभी मैं टीचर के बेनिफिट की बात कर रही हूँ। तो टीचर जो है अपना प्लानर बनाती हैं, तो लास्ट में अपने रिफ्लेक्शन को मेंशन करती हैं कि आज उन्होंने पूरे दिन में क्या पढ़ाया और बच्चों ने क्या सीखा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्लान बनाया है कि आज फ्रैक्शन सिर्फ इंट्रोडक्शन तक पढ़ानी है, तो आप 30 मिनट में सिर्फ वही कराएंगी, ना तो आपने ज्यादा करवाना है ना कम करवाना है। और यही टाइम मैनेजमेंट की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, राइट एग्जाम्पल है। अगर ऐसा हो गया कि आपने 30 मिनट में सिर्फ जो चीजें करवानी थी वो 40 मिनट में पहुंच रही हैं या 35 मिनट में पहुंच रही हैं, तो इसका मतलब है आपके प्लान में प्रॉब्लम थी। और इस तरह टीचर अपना रिफ्लेक्शन करेंगी कि मैंने 30 मिनट में जो काम करवाना था वो 40 तक अगर पहुंच रहा है, तो फिर वो उस हिसाब से प्लान बनाएंगी, स्ट्रेटेजी तैयार करेंगी नेक्स्ट डे के लिए कि मेरा जो प्लान है वो 30 मिनट्स में ही कंप्लीट होना चाहिए। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए लेसन प्लान के क्या बेनिफिट्स हैं। तो होता ही है कि लेसन इंटरेस्टिंग हो जाता है और अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाता है और हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है। इसकी वजह ये होती है कि टीचर्स का जो टीचिंग मेथड होता है वो स्टूडेंट को समझ आने लगता है, और जिसकी वजह से स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। मिसाल के तौर पर जब एक्टिविटी और विजुअल एड्स शामिल होंगे तो स्टूडेंट सिर्फ लिसनर ही नहीं बल्कि अप्लाई करने वाले बन जाते हैं, और प्रैक्टिकली करके लर्निंग हासिल करना हमेशा ज्यादा पायदार होता है। अब हम बात करेंगे कि लेसन प्लान और करिकुलम का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो गौर से सुने, लेसन प्लान दरअसल करिकुलम का अमली हिस्सा होता है, यानी प्रैक्टिकल पार्ट होता है, यानी कहेंगे हम कि इम्प्लीमेंटेशन है ये। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि करिकुलम एक वसी सिलसिला है जिसमें स्कूल की डिफरेंट चीजें शामिल होती हैं, जिसमें निसाब भी शामिल होता है, यानी पूरे साल में क्या पढ़ाना है। और लेसन प्लान उस नक्शे का रास्ता है कि हर दिन वो लेसन कैसे पढ़ाया जाए। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ कि किसी करिकुलम में मेंशन किया गया है कि क्लास 5 में इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक शामिल है, लेकिन जरूरी नहीं कि करिकुलम में ये मेंशन हो कि आप टॉपिक पढ़ाएं कैसे। ये जिम्मेदारी लेसन प्लान की होती है, वो लेसन प्लान जो टीचर अपने टाइम मैनेजमेंट और यूनिट के हिसाब से तैयार करती हैं। समझे आसान लफ्जों में कि करिकुलम होता है थ्योरेटिकल पार्ट और लेसन प्लान होता है प्रैक्टिकल पार्ट। अब मैं आपको मजीद मिसाल देकर समझाती हूँ। कुछ लोग करिकुलम को, लेसन प्लान को या सिलेबस को एक्चुअल में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो सुने, मिसाल के तौर पर करिकुलम एक गाड़ी है तो लेसन प्लान उसका ड्राइवर है। एक अच्छे लेसन प्लान की खुसूसियात मैं आपको बताती हूँ कि वो होती क्या है। क्लियर होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी गोल्स होंगे वाज़ेह होंगे। सेकंड, मोटिवेटिंग इंट्रोडक्शन होगा, यानी टीचर जब भी ये इंट्रोड्यूस करवाएगी टॉपिक, तो टॉपिक का जो स्टार्ट होगा वो बहुत ही दिलचस्प अंदाज में होगा, उसमें क्यूरियोसिटी भी होगी और बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हो जाएगी। और लेसन प्लान की एक बड़ी खूबी ये है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, यानी तमाम बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। तलबा की शमूलियत बहुत जरूरी है, तो वो खुद से इंटरेस्ट लेने लगते हैं, टीचर को बार बार बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि टीचर को अपने टॉपिक पे अबूर हासिल होता है। इसके बाद होता है असेसमेंट, टेस्टिंग ऑफ लर्निंग, के बच्चे ने क्या सीखा।
असिस्ट किया जाता है, टीचर असिस्ट करती हैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू असिस्ट करती हैं। इसके बाद रिफ्लेक्शन होता है, सेल्फ इवेल्युएशन बाय टीचर। फॉर एग्जाम्पल लेसन के आखिर में टीचर खुद सोचें कि क्या बच्चे वाकई समझ गए हैं, स्टूडेंट्स ने टॉपिक को समझ लिया है, किस जगह उन्हें मुश्किल हुई है, टॉपिक का कौन सा एरिया था, चैप्टर का कौन सा एरिया था जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। इससे ये होगा कि नेक्स्ट प्लान पहले से बेहतर बनाएंगी टीचर। नतीजा ये निकलता है कि लेसन प्लान बनाने की वजह से आज के दिन से बेहतर होता है आने वाला दिन। आने वाला दिन आज के दिन से बेहतर ही होना चाहिए। तो याद रखें, A teacher without a lesson plan is like a captain without a compass। तो आज आपने ये जाना कि लेसन प्लान से स्टूडेंट बेहतर सीखते हैं, टीचर बेहतर पढ़ाता है और क्यूरिकुलम हकीकी मानों में नाफिज हो जाता है। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें और दूसरी टीचर्स से शेयर करें ताकि वो भी लेसन प्लान को अपनी टीचिंग का लाजमी हिस्सा बनाएं। मजीद ऐसी ही प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।